17। गोबी जी उठ जाओ। क्या हुआ? हमारे सामने एक मुसीबत खड़ी है। बड़े दुख की बात है। ये सारी औरतें जो हैं वो उनके पास जिंदगी जीने का कोई मकसद नहीं था। हमने उनकी मौत का शोक बहुत ही शांति से और चुपचाप मनाया। इन औरतों ने जहर खा लिया था और नींद में ही चल बसी। Day 26। गोबे जा, तुम पीछे छूट जाओगी। उनकी मौत हुए कुछ ही दिन बीत चुके हैं। मैंने इन लोगों को ट्रेनिंग दी। मैं खुद ही हमारी पीढ़ी की गॉब्लिन को तैयार कर रहा था और इस सब के दौरान मैंने बहुत सारे खूंखार दुश्मनों का खात्मा किया और साथ ही अलग अलग तरह की कलाएं भी सीखी। लगता है कोई आ रहा है। हाँ, अगर ये हमारी तरह गॉब्लिन हो हुए फिर भी हम इन्हें। रुक जाओ, ये खोजने वालों की टोली है। खोजने वालों की टोली? मेरा मतलब है ये तुम्हारे माँ बाप हैं। Get the back, she hot in the top. Like it the wide, okay, wake at the door. He can't see me, oh, don't see me. Match it, fuck, I go couple of penny. Get a Jana battle, woman, and I gotta get another double. Gonna cut the bone of glory. Jenny couldn't not a call the power. He mean nothing, I set me free. No, that don't get me, baby, I'm burning, yeah. Oh, my leg, come walk on the stage. We're gonna learn this town tonight. Let's get started into the light. Re the Bear। अरे तुम वापस आ गए हॉपकन, और इस बार खाली हाथ नहीं आए हो, बढ़िया माल लाए हो। ये लोग, क्या ये सब इंसान हैं? ये लोग तो तंदुरुस्त भी लग रहे हैं। हमने जिन औरतों को पकड़ा था वो तो चल बसी, तो ये हमारे लिए जैकपॉट है। गॉब्लिन के जिन बहुत ही कमाल के होते हैं। अगर उन्होंने दूसरी प्रजाति के साथ रिलेशंस बनाए, फिर भी ये संभावना ज्यादा है कि वो बच्चा भी गॉब्लिन ही होगा। मैं समझता हूँ कि दुनिया में और बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन अब इस बात से तुम सहमत हो या नहीं, वो अलग बात है। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, क्या मैं उन इंसानी औरतों को ले जा सकता हूँ? आखिर तू है कौन? ये कल का आया हुआ बच्चा मुझे सिखाएगा। गोबरो! बस कीजिए, अपने हथियार डाल दीजिए और मेरी बात सुनिए। अपने इन पर्सनल मामलों में आप हमें ना ही घसीटे तो अच्छा है। हाँ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों कौन हैं? ये होप्सातो और होप्से, ये दोनों मेज हैं। हमारे और आपके जनरेशन के लीडर्स के बीच एक मुकाबला होगा और दोनों में से जो भी जीतेगा वो इस कम्युनिटी का लीडर बनेगा, लेकिन वेपन्स यूज करना अलाउड नहीं है। ठीक है, मैं इस बच्चे को अच्छे से सबक सिखाना चाहता हूँ। मुझे ये शर्त मंजूर है। तो फिर तय रहा। ये कैसे धागे से बांध दिया मुझे? आज से तुम्हारी लीडरशिप खत्म हो रही है। गोबरो, तुमने ये हथियार कहाँ छुपाया था? इसे हथियार थोड़ी ना कहेंगे, ये तो मेरे शरीर का ही एक हिस्सा है, मुझसे अलग नहीं हो सकता। अच्छा हुआ मैंने उस डीमन मकड़ी से मकड़ियों का जाल बिछाना सीख लिया था। क्या बात है, इसमें दम तो है। तो जब हम यहाँ से बाहर थे तो बच्चों को ये सब सिखाया जा रहा था। यकीन नहीं होता।
और इसी के साथ मुकाबले का विजेता होने के नाते आज से मैं इस गांव का लीडर हूँ। कोई एतराज? हाँ, हमें कोई एतराज नहीं। मैंने सारे लोगों से कह दिया है, वो तुम्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। और मैं भी तुम लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, भरोसा रखो। तुम लोगों की सारी जरूरतें मैं जिम्मेदारी से पूरी करूंगा और एक दिन तुम सब वापस अपने गांव जरूर जाओगी। रुकिए, आपका ये एहसान चुकाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरी अपनी एक अलग वजह है जिसके लिए मैंने इन औरतों को वहां से बचाया, और वो है कोई बड़ी बात नहीं। मुझे तुम वो ज्ञान सिखाओ जो इंसानों के पास है। ये औरतें एक शिकारियों की टोली का हिस्सा थीं और बीच रास्ते खोजने वालों की टोली ने इन लोगों पर हमला कर दिया था और उन लोगों ने सभी आदमियों को बेरहमी से मार दिया और टोली में से सिर्फ ये 5 औरतें बची थीं। Day 28. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ओह, इनकी हालत तो पहले से बहुत बेहतर लग रही है। मुझे लगता है कि इन औरतों को समझ में आ गया है कि अब आगे बढ़ने का यही एक तरीका है। इनके लिए बने हुए खाने के लिए सब्जियां और पतीले वगैरह लूटी हुई चीजों में से इस्तेमाल किए। जिंदा रहने के लिए खाना बेहद जरूरी है और खास करके स्वादिष्ट खाना तो हमारी दिमागी संतुलन के लिए भी बहुत अच्छा है। एक तरह से दिमाग की दवाई ही कह सकते हैं। इंसानों का शरीर हम गॉब्लिन्स की तरह नहीं बढ़ता, लेकिन वो लोग बहुत सारे अलग अलग काम कर लेते हैं। ये प्यारी सी लड़की अप्रेजर है जो ब्लैक स्मिथ है, और ये दोनों बहनें एक कुक और एक टेलर, और ये चश्मिश लड़की जो है ये आल्केमिस्ट है, और वो लाल बालों वाली लड़की जो मुझसे मिली थी उसे देखकर लगता है कि वो वॉरियर है, मगर फिलहाल वो मेरे किसी काम की नहीं है और इसलिए मैं उसे ट्रेनिंग देने वाला हूँ। उम्र के अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैदान में सिर्फ काबिलियत की कीमत होती है। मुझसे नहीं हो रहा। क्या हो गया? इतने सालों से जिंदा हो, इतनी ही ताकत जुटा पाए हो? कहा तुमने? सीखिए कहीं का। उस दिन के बाद कुछ दिनों के लिए हम शिकार पर नहीं गए, लेकिन ट्रेनिंग जारी थी और मेरे बनाए नियमों के मुताबिक पढ़ाई भी चल रही थी। Day 31. उस दिन बारिश हो रही थी। गौरव और मैं बहुत ही तगड़ी लड़ाई लड़ रहे थे और एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। ये वाली चाल बढ़िया थी गौरव, बस इतनी ही जान बची थी। बिल्कुल नहीं, दिखाओ और कितना दम है तुम में। ये हुई ना बात। और उस रात वही हुआ जो होने वाला था। क्या ये करना ठीक रहेगा? 5 की 5 बहुत सही है, लेकिन उनमें से कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हूँ। देखो तो सब कितने आराम से सो रहे हैं। तुम लोगों को भी सो जाना चाहिए था ना। मैंने तुमसे कहा था कि इस जगह पर कदम रखने की हिम्मत भी मत करना। तुम हमारी हालत नहीं समझ पाओगे। तुमने पहले कभी इंसानों को नहीं चखा। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। वो कैसी आवाज थी? सही वक्त पर आए हो गौपकिची। अब चलो इन सबको यहाँ से बाहर निकालो। जी जी, समझ गया। चलो गौबमी, सबको उठाओ और कहो कि बाहर इकट्ठा हो जाए। मैं इसे सबके सामने पेश करके एक मिसाल देना चाहता हूँ।
आप सभी को गांव के नियमों के बारे में पता तो चल गया होगा ना? ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। जिंदगी और मौत के बीच झूलता हुआ हॉपकिन, जिसे मैंने सबके सामने जलील करके ये कड़ी सजा दी थी, उसने आज सुबह ही दम तोड़ दिया। Day 32. इतने मजबूत स्केल! अब तुझे? हाँ ठीक है। ये 3 सींगों वाला घोड़ा सच में बहुत ही ताकतवर होता है, लेकिन उसके बदले Scale drive. Scaled horses cry. Quick healing. Cake proficiency up. Pierce proficiency up. Triple thrust. ट्रिपल स्ट्राइक। पता नहीं ये कैसे काम करता है, लेकिन मुझे बस मेरी तलवार को एक बार घुमाना पड़ता है और वो 3 बार हमला कर देती है। शायद यही वजह थी कि वो 3 सींगों वाला घोड़ा इतना खतरनाक दुश्मन था। लगता है कल रात जो हुआ उसके बाद ये डर गई है। मैं इससे कुछ नहीं कह पाया, बस चुपचाप आंखें बंद करके सो गया। Day 33. और जब सुबह उठा तो देखा कि पता नहीं कब से, लेकिन ये गौबमी भी मेरे बगल में सोई थी। जब दोनों बाहें तकिए का काम कर लें तो कुछ देर तक तो अच्छा खासा दर्द रहता है। गॉब? क्यों चौंक गए हैं ना? इस बार जब वो मेरे साथ सामान लेने के लिए आई थी तो ऐसा लगने लगा कि अब गॉब भी हमारी तरह हॉब गॉब्लिन बनने की राह पर चल रही है। मेरी ट्रेनिंग का फल दिखने लगा था। गॉब किची अब बड़े योद्धाओं की टीम का कैप्टन है। गॉबमी दूर से हमला करने वालों की टीम में है और हॉप्सा तो छोटे योद्धाओं की टीम की लीडर है। और गॉब अपने सपोर्ट यूनिट से हमें वो सब कुछ लाकर देती है जिसकी हमें जरूरत पड़ सकती है। हॉप्से इस गांव की इकलौती मेज थी और मैं चाहता था कि मैं उसे कास्टर की टीम का कैप्टन बनाऊं, मगर उस टीम में फिलहाल वो अकेली है। और उस दिन मैंने ट्रेनिंग का जिम्मा इन सभी लीडर्स को सौंप दिया और मैं जंगल के अंदर आगे बढ़ता चला गया और अलग अलग शिकार खाने लगा। चलो आजमा के देखते हैं। डिमाइस सिस्टम फर्स्ट स्टेज मैजिक गे तक। पहली बार मैजिक से हमला करने के बाद लगा जैसे अब मुझे इसका इस्तेमाल करने की आदत होने लगी है। मैं जंगल की उत्तरी दिशा में और आगे बढ़ता चला गया। लगता है मैं काफी दूर आ चुका हूं। और उसी पल कुछ ऐसा हुआ कि मुझे याद आ गया। सुनो बच्चों, जिंदगी में कभी भी भूल कर भी जंगल के उत्तरी हिस्से में कदम मत रखना। वहाँ एक डरावना और बहुत ही भयानक रेड बेयर रहता है, एकदम खूंखार। लेकिन फिर ये जगह भी तो जंगल के उत्तरी हिस्से में अंदर ही अंदर है ना? वही 3 सींगों वाला घोड़ा जो मजबूत स्केल्स के साथ यहाँ धमका। अरे ये क्या? रेड बेयर? अगर किसी में थोड़ी सी भी अकल होती तो वो दुम दबाकर भाग जाता, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं कि सामने खड़े इस दुश्मन को कैसे मार गिराऊं। मैं इससे लड़ना चाहता हूं, मैं इसे खाना चाहता हूं। कम से कम मेरा मन तो मुझसे यही करने को कह रहा है। डिमाइस सिस्टम फर्स्ट स्टेज मैजिक के तक, और इसलिए मैं अपनी जान दांव पर लगा दूंगा और इसे हरा दूंगा।
बात है, परेशान लग रही हो? गोबरू अभी तक वापस नहीं लौटा है। अरे हाँ, मैंने भी उसे नहीं देखा। थोड़ी देर इंतजार करो, मैं बाकियों से पूछकर बताती हूँ। मेरा ध्यान तो ट्रेनिंग में था, तो मैंने भी उसे कहीं नहीं देखा। मुझे नहीं पता, पर गोबरू स्ट्रांग है तो उसे कुछ नहीं होगा ना। मैं तो दिन भर अपनी मैजिक बुक ही पढ़ रही थी। बाकी सबने यही कहा। शुक्रिया। मेरे जादू से घायल होने से बचने के लिए इसने अपने दाएं हाथ की कुर्बानी दे दी। क्या उसने ऐसा जानबूझकर किया? वो पंजे, उन पंजों की वजह से मेरा 3 सींगों वाले घोड़े से मिला स्केल आर्मर भी बेकार हो गया। अब देखना। कमीना! ये तो बहुत ही दमदार खिलाड़ी निकला। अब इससे बच के दिखा। ये क्या? डिग्री की आग। मैंने आज तक कभी किसी ऐसे भालू के बारे में ना सुना है ना ही देखा है जो मुंह से आग उगलता हो। ऐसे हालातों में मुझे चोट खाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आजा दिखाता हूं। चल आग उगल के दिखा। बाहर से चाहे कितनी भी तेज आग लगा ले। मुंह के अंदर तो आग नहीं लगा पाएगा ना। हम दोनों ही बहुत तकलीफ में हैं। मेरी तलवार अब भी उसके गले में अटकी हुई है। कम से कम कुछ देर के लिए वो आग नहीं उगल पाएगा। ये कैसी आवाज निकाल रहा है? ये बाकी के जानवरों के लिए होगा। वो ये आवाज सुनकर डर जाते होंगे, मगर ये डस से मस नहीं हो रहा है। अगर ये एक और बार कर दे तो मैं खत्म हो जाऊंगा। अब मैं चाहे कुछ भी कर लूं, ये बाजी मेरे हाथ से तो जा ही चुकी है। लेकिन हार कर जीतने वाली बाजी से मिला शिकार लाजवाब लगता है। आजा। खा जाऊंगा तुझे। मैं हर हाल में तुझे खा जाऊंगा। डे 34। मैं जीत गया। Heavy damage, overpowering strength. आपने लॉर्ड स्लेयर, सुप्रीमेसी पाथ
और गॉड की रिक्वायरमेंट को क्लियर कर दिया है। ओगर रेयर स्पीशीज अवेलेबल। अपने होश खोने की हालत में भी मैंने जो जवाब चुना वो था हाँ। डे 35। मुझे बहुत भूख लगी है। मंत्र गिगा ब्रेथ, थ्रेटनिंग ग्लिंट, ऑल टॉलरेंस एबिलिटी लर्न। इसे खाने से पहले मुझे इसकी खाल उधेड़नी पड़ेगी। हाँ, ये चाकू हमेशा से इतना छोटा ही था। क्या मैं एक ऑगर बन गया हूँ? सब लोग बाहर आ जाओ। हे, अरे मैं ये तो हंस रहा है। ये गोब्रो कहाँ चला गया? मैं वापस आ गया घर पे। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। कहाँ थे तुम? मैं कब से फिक्र कर रही थी। वो मैं माफी चाहता हूँ। और तुम्हारा बायां हाथ कहाँ है? गोबरो सच में बहुत ही पक्का खिलाड़ी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। तुमने उस रेड बेयर को मार दिया जो ऑगर्स को मारकर खाता है। पैदा होने के 1 महीने बाद ही उसने उत्तरी जंगल के राजा का नाश कर दिया और खुद एक ओगर में तब्दील हो गया। उसके बाद गॉबमी ने मुझे और डांटा और बाकी सब लोग यहाँ वहाँ के सवाल कर रहे थे। लेकिन सच्चाई यह है कि मैं जिंदा वापस लौटा, वो भी दूसरी बार उस जगह पर जहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट एपिसोड, रीयूज।